उसके पास जो भी बचा हुआ होगा वो निकाल के रख देती है, जाओ इस संकट का निवारण कर। अब तीनों देव देखते हैं, हम तो चिंता कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तीनों माताओं को मालूम है, तो तीनों माताओं की ओर निहारते हैं। तब तो माता सरस्वती मध्य मन मुस्कुराते हुए कहती है कि हे प्रभु, ये तो खुद पहले ही सोच लेना चाहिए था कि जब परम शक्ति ने अपने आपको 3 जगह विभाजित किया और आप तीनों को आपके तीनों के कार्य दिए गए, लेकिन कर्मों के आधार पर जब निर्णय होना था तो कर्मों के आधार पर निर्णय वाले देवता कहाँ हैं? जब तक वो नहीं बताएंगे कि किसके कर्म किस प्रकार के हैं, तब तक हम और आप किस प्रकार से किस योनि में किस आई हुई आत्मा को भेजना है, दोबारा उसको निवास देना है, किस प्रकार से बता पाएंगे। इसलिए जब तक कर्मों के आधार पर बताने वाले देवता स्वयं भी साकार रूप में, यानी परम शक्ति परम ब्रह्म परमेश्वर की चौथी शक्ति भी साकार रूप में हम तीनों देव के साथ वैकुंठ धाम में विराजमान नहीं होगी, तब तक हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि किसको किस योनि में प्रवेश देना है। मेरे प्यारे भक्तों, सनातन धर्म में 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों में हम सबको जाना होगा, हमारे कर्मों के आधार पर जाना होगा। जब तक पूर्व जन्म के कर्मों के जो आत्मा अपना शरीर त्याग कर आई है, उसने क्या कर्म करे हैं, उसके आधार पर किसको क्या फल देना है, श्री नारायण को उसको दारुण दुख देने हैं या पार संपत्ति देनी है, सुख संपत्ति प्रदान करके उसको खुशहाल जीवन बनाना है, उसके कर्मों के आधार पर बताने वाले देवता स्वयं विराजमान नहीं होंगे, तब तक ये समस्याएं ऐसी ही बनी है। किसको मोक्ष प्रदान करना है बताने वाले देवता महादेव को जब तक नहीं होंगे, तब तक इसी प्रकार की सस्ती पर जो आपने सुंदर सस्ती की संरचना कही है, वहां ऐसे ही विभाग उत्पन्न होते रहे। तीनों देवी सुनकर स्थूल रह गए, बोली तो सत्य कहा देवी आपने। ये सुनते ही इसके बाद की छोटी सी कथा आप सबने सुनी है कि ब्रह्मा जी लाखों वर्ष तक तपस्या पर बैठ गए, फिर भगवान चतुर्देव प्रकट हुए, लेकिन जिसलिए कहा गया था वो बिल्कुल मिथ्या कि यमराज ने कहा मुझे मुंशी चाहिए। आज यहाँ पर बहुत बड़े अधिकारी बैठे हुए कई हैं, हमारे हेमंत जी, ये सभी लोग हैं। आज हेमंत जी किसी डिपार्टमेंट के चीफ हैं और इनके पास इनका कोई आके कहता है कि सर मेरे पास कार्य बहुत है, मुझे एक असिस्टेंट दिया जाए, तो इनको कितनी देर लगेगी, ये पता करेंगे इस पे कार्य है या नहीं है, उसके बाद तुरंत असिस्टेंट दे देंगे, लाखों वर्ष तपस्या तो नहीं करेंगे। ये क्या 108 दिन 109 दिन 110 दिन बैठ के तपस्या करेंगे कि मैं इसको असिस्टेंट पैदा करने के लिए तब करता हूं तब एक असिस्टेंट पैदा होगा, ये संभव है क्या? कभी सोचा कॉमन सेंस किस बात की थी? कि सोचने की बात थी, हमसे लोग कहते रहे, हम इस पर विचार भी नहीं करते थे कि यमराज के लिए मुंशी पैदा करने के लिए जो है ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, बिल्कुल मिथ्या। अब ब्रह्मा जी परम शक्ति का आह्वान करते हैं कि हे परम ब्रह्म परमेश्वर, आपने हम तीनों देवों को तो अपने अपने कार्य बांट दिए, लेकिन सबसे बड़ा जो कार्य है वो बताने वाले देवता यानी आपका चौथा स्वरूप जब तक नहीं आएगा, कर्मों के आधार पर फल देने वाले देवता स्वयं यहाँ पर वैकुंठ धाम में हम तीनों देवों के साथ विराजमान नहीं होंगे, तब तक ये सृष्टि व्यवस्थित रूप से संचालित नहीं हो सकती। इसलिए आप अपने चौथे स्वरूप को प्रकट करिए। ब्रह्मा जी की लाखों वर्ष की तपस्या के बाद में भगवान श्री चित्रगुप्त जी आज वही प्रतिमा वही विग्रह जिस रूप में ब्रह्मा जी के सामने प्रभु प्रकट हुए थे, आज वो आपके बीच में, आपके यहाँ से ये यात्रा सबकी मंगल कामनाओं के साथ और दुष्टों के संहार के लिए भी निकल रही है। उनके एक हस्त में दंड विधान भी है, भय बिन प्रीत नहीं होती। जब तक भय नहीं है तब तक प्रीत नहीं है, जब भय है तब आप लोग प्रभु की पूजा कर रहे हैं। आज पूरे संसार के अंदर 80% प्राणी जो मानव रूप में जन्मे हुए हैं, वो 80% लोग सिर्फ ऐसे भगवान की पूजा करते हैं, मन से पूजा नहीं। फिर कहते हैं प्रभु हम तो दिन रात आराधना कर रहे हैं, हमारे घर में समस्या क्यों? अगर प्रभु की आराधना कुछ लालसा बस करोगे तो निश्चित तौर पे आपको फल नहीं मिलेगा। और प्रभु की आराधना अपने मन की शांति के लिए करोगे, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करोगे, तो आपको मन की शांति समझ लीजिए सब कुछ मिल जाए, क्योंकि मन में विराजमान है।
आपके चित्त में विराजमान है, जिस देव को भी मानते हैं, जिस देवी की भी पूजा करते हैं, वो स्वयं आपके अंदर विराजमान है। ये हमें देखना है, हमें अपने अंदर से किसी देव को जागृत करना है, देवी को जागृत करना है, राक्षस को जागृत करना है। इसीलिए कहते हैं कि प्रातः काल जल्दी उठिए। प्रातः काल अगर आप जल्दी उठेंगे, उस समय कौन जल्दी उठ रहा है? जो प्रभु की आराधना करना चाहता है, जो अपने घर की स्वच्छता चाहता है, जो घर को सुख शांति समृद्धि से स्वर्ग बनाना चाहता है, और जो दुराचारी हैं वो देर से उठेंगे। जब उठेंगे तो उनके अंदर उनकी जो मानसिक वो है, ये तरंगे हमारे पास आ रही हैं। हमें सोचने की जो क्षमता मिल रही है वो तरंगों से आ रही है। जब हम सुबह उठेंगे, जल्दी उठ के कोई कार्य करेंगे, उस समय सब लोग अच्छे विचार के साथ कार्य कर रहे होंगे, तो अच्छी तरंगे आपके पास उत्पन्न होगी और आपको अच्छा कर्म करने का आपके लिए रास्ता प्रशस्त करेगी। और अगर आप देर से उठेंगे, तब तक हमारे दुराचारी उठ चुके होंगे, जो नालायकी काम करना चाहते होंगे, वो सिर्फ लोगों को परेशान करना चाहते होंगे, जिनके अंदर मैं अहम विराजमान हो गया, वो निश्चित तौर पर ध्यान रखिए, वो कभी भी खुश नहीं हो सकता। अपना अहम को त्याग दीजिए, अपने मैं को त्याग दीजिए, हम बन जाइए। अगर हम बन गए तो इस सनातन ही बच जाएगा, आपका समाज भी बच जाएगा, आपका परिवार भी बच जाएगा। और अगर मैं करते हुए ऐसे उंगली दिखाकर केवल समझाते रहे, तो एक को समझाने का प्रयास करोगे कि बाकी पूछ लेंगे कि तू कौन। तो इसलिए अपने हर विचार को, जितने आपके मन में हीन भावनाएं बैठी हैं, जितना समय हम ये सोचे अपना व्यर्थ में गवाए, यार ये आगे बढ़ रहा है, इसका साथ क्या देना, ये पता नहीं क्या करें, उसे बढ़ने दीजिए। आपका बिगाड़ क्या रहा? अगर कोई व्यक्ति किसी उच्च स्थान पर जाने का प्रयास कर रहा है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, तो आपका तो कुछ नहीं दे रहा। अगर आपको कुछ दे भी नहीं रहा है, तो आपका कुछ ले भी नहीं रहा है, तो आप और मैं में क्यों मरे जा रहे हैं? हमें हम बनकर उसके पीछे खड़े हो जाओ कि ठीक है, हम तुझे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक चीज दे सकते हैं, तुझे पीछे नहीं गिरने देंगे, जागो आगे। हम किसी का हित नहीं कर सकते, तो हमें अहित करने के लिए भी ईश्वर ने नहीं भेजा है। ये मानव रूप सेवा के लिए दिया गया है। भगवान श्री चित्रगुप्त का धन्यवाद करिए कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कोई फल ऐसे होंगे जिसकी वजह से हमें मानव योनि में जन्म लेने का अवसर प्रदान हुआ है। इसलिए भगवान चित्रगुप्त का धन्यवाद करिए कि प्रभु आपने हमें इस मानव योनि में आने का जो निर्णय लेकर मुझे भेजा है, तो मैं भी संकल्प लेती हूँ, मैं भी संकल्प लेता हूँ कि आज से मैं किसी का हित नहीं करूंगा अगर किसी का हित नहीं कर सकता। यदि कोई आगे बढ़ रहा है, आप बुरे कर्म में कोई बुरे कर्म कर रहा हो, उसका साथ मत दीजिए, झूठ का साथ मत दीजिए, अन्याय का साथ मत दीजिए, अत्याचार का साथ मत दीजिए। अगर हम और आप अन्याय सहते हैं या अन्याय को देखते हैं, तो पाप के आगे गंगा पुत्र भीष्म पितामह, जब उनका वध हुआ तो वो बाणों की सैया पर, उनके प्राण नहीं निकल रहे, तिल तिल कर प्राण निकल रहे हैं, बूंद बूंद उनका रक्त टपक रहा है। वो प्रभु श्री हरिनारायण के भक्त थे, उनको याद करते हैं, हे प्रभु बताइए कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसकी सजा मुझे आज ही भुगतनी पड़ रही है। तो भगवान श्री नारायण भगवान जरूर कोई लेकर वहां पर पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु आप ही बताइए कि ऐसा कौन सा पाप था जिसका दंड इनको इस बार भुगतना पड़ रहा है। तब भगवान चित्रगुप्त जी कहते हैं कि आपने अपने पूर्व जन्मों के विषय में सोचा। बोले मैंने इस सैया पर लेटे लेटे अब तक अपने 100 जन्मों का एक एक चीज कंगाल ली, लेकिन मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा दंड भुगतना पड़ रहा हो। तो भगवान चित्रगुप्त जी कहते हैं अपने 100 से पहले एक जन पीछे जाइए। आपकी यात्रा जा रही थी, आपके रथ के आगे एक सर्प आ गया और आपने उस सर्प को, तो बोले महाराज उस सर्प को तो मैंने प्रभु तीर से, कमान से तीर से उठाकर
एक और हटा दिया था, बोले हटाया नहीं, आपने तीर उठा के उसको फेंका, वो जाकर एक कांटों की झाड़ी में फंस गया। और जब जब उसने निकलने का प्रयास किया, वो कांटे उसके चुभते चले गए। आज तुम्हारे ये कांटे चले हुए हैं, जो बाण रूपी कांटे हैं, तब तक ये रहे। लेकिन 100 जन्मों में तुमने कोई गलती नहीं करी, कोई पाप नहीं करा, लेकिन इस जन्म में तुमने पाप किया। तुम्हारी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था, तुम पाप के भागी बने। देखिए, अगर आप अन्याय को देख भी रहे हैं तो आप पाप के भागी बन रहे हैं। किसी पाप को होता देखना भी आपके बराबर के आप पाप के भागी बन जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, पाप के भागी अगर कोई अन्याय है तो देखने का भी नहीं है, उसको रोकने का। आप जो कर सकते हो